राम राम दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके एरा में, जिसमें राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद लगभग पिछला वीडियो डालने के 10 दिन बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं आपसे फिर 10 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियो डालने में असमर्थ था। परंतु अब मेरे निजी कारण अभी भी है, परंतु अब मैं टाइम निकाल के वीडियोस आपके लिए हफ्ते में तीन या 4 वीडियोस में आपके लिए जरूर राजस्थान की जीके के बनाऊंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको फायदा हो सके और आने वाले एग्जाम्स में आपको थोड़ी मदद मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। एकीकरण पढ़ने से पहले हमने राजस्थान के एकीकरण की 2 हमारी क्लास हो चुकी है। वीडियो मैं बना चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ। आप जिसने नहीं देखा है प्लीज वो देखें, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार अपना कॉलेज या स्कूल 12वीं क्लास के बाद जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 12वीं के बाद सीईटी भी होती है राजस्थान की, तो उसमें राजस्थान की जीके पूछी जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिगनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी चीज को जानने के लिए शुरुआत होती है ना, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब आपको मिलेगा इसमें। एक एक पॉइंट वाइज चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं बिल्कुल जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक अगर हम स्केल देखें तो ऐसा नहीं 6 से या 7 से शुरू हो गया, बिल्कुल 0 से शुरू हुआ 10 तक गए। हर वीडियो में 0 से शुरू होकर एकदम लास्ट तक गए, बिगनर से लेकर एडवांस तक गए। तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, हम पूरे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का तीसरा वीडियो है, दूसरा चरण पढ़ेंगे, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं पूर्व राजस्थान संघ। तो यह है राजस्थान का एकीकरण में हमने अब तक पढ़ लिया मत्स्य संघ का हमने परिचय पढ़ लिया, मत्स्य संघ हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। दूसरे चरण का नाम क्या है दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम है दोस्तों? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण में क्या हुआ दोस्तों? मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हो गया, परंतु इससे पहले 3 फरवरी 1948 रियासती विभाग, किसकी बात कर? रियासती विभाग, रियासती विभाग। इस रियासती विभाग ने क्या सोचा कि क्यों ना कोटा, बूंदी, झालावाड़, है ना, किसको? कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों तथा मेवाड़, इन तीनों को मिला के क्या बनाया जाए? अलग से संघ बनाया जाए, अलग से संघ बनाया, अलग से संघ बनाया जाए, अलग से संघ बनाया जाए। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और मेवाड़ को मिला के अलग से संघ बनाया जाए। अब बूंदी, कोटा, बूंदी को इसलिए लिया क्योंकि बूंदी का शासक था, मैंने आपको परिचय क्लास में आपको बताया था कि बूंदी का जो शासक था बहादुर सिंह, वो हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था दोस्तों? हाड़ौती संघ। तो इन्होंने क्या करा, जो अलग से संघ बनाना चाहते थे उनको लिया। मेवाड़ का राजा अलग से संघ बनाना चाहता था, तो इन्होंने कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा मेवाड़ को मिलाकर एक संघ बनाने का फैसला किया। लेकिन आप सबको पता है, मैंने परिचय वाली क्लास में बताया था कि मेवाड़, क्या? मेवाड़ अपना फ्री रह सकता था। मेवाड़ क्या है? फ्री रह सकता था। फ्री कैसे रह सकता था मेवाड़? रियासती विभाग ने जब ये कहा कि 14 अगस्त 1947 तक जितने भी छोटी छोटी रियासतें बड़ी रियासतें मिल जाएं, या छोटी रियासतें बड़ी रियासतें मिलकर एक संघ का निर्माण करें तथा भारत में शामिल हो जाएं, यही कहा था, मैंने आपको क्लास में बताया था। लेकिन शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए है, वार्षिक 1 करोड़ रुपए, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, वो अपना अलग देश रख सकते हैं, अलग राज्य रख सकते हैं। तो मेवाड़ उसमें था, जयपुर था, मेवाड़ था, बीकानेर था, ये सब उसमें थे। तो मेवाड़ उसमें था। तो मेवाड़ की मर्जी के खिलाफ, यानी मेवाड़ की मर्जी के बिना उसे किसी संघ में नहीं मिलाया जा सकता, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी शर्तों का पालन कर रहा था, रियासती विभाग की शर्तों का ही पालन कर रहा था। परंतु ये रियासती विभाग चाहता था कि मेवाड़ आए, और इसके लिए बूंदी के, किसके? इसके लिए बूंदी के शासक, बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के शासक बहादुर सिंह ने प्रयास किया मेवाड़ के राजा को
संघ में शामिल करने के लिए। बूंदी के शासक ने मेवाड़ के राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए अपने निजी लेवल पे यानी निजी स्वार्थ के हिसाब से उन्होंने प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि देखिए कोटा और बूंदी ये दोनों क्या थे? भाई भाई थे। कोटा बड़ी रियासत थी, कोटा बूंदी झालावाड़ में कोटा बड़ी रियासत थी, बूंदी छोटी रियासत थी। कोटा बड़ी रियासत थी, बूंदी छोटी रियासत थी। क्योंकि कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह था। कोटा का शासक भीम सिंह था। ये बूंदी का शासक जो बहादुर सिंह है वो नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगर हम संघ बनाते हैं तो कोटा का शासक राष्ट्र प्रमुख बनेगा और उसे बूंदी के शासक को उसके अधीन काम करना पड़ेगा, जो कि बूंदी के शासक को कतई गंवारा नहीं था, कतई गंवारा नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि हमसे एक बड़ी रियासत हमने शामिल हो जाए और हम उसके अधीन काम करने को तैयार थे। लेकिन कोटा के शासक के अधीन काम करने को तैयार नहीं था बूंदी का शासक। इसलिए बूंदी के शासक ने मेवाड़ को बनाने का अपना असफल प्रयास किया। तो आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण के समय बूंदी के किस शासक ने या मेवाड़ को किस रियासत का शासक पूर्व राजस्थान संघ में मिलाना चाहता था? तो किस रियासत का शासक मिलाना चाहता था? बूंदी का, है ना। और शासक कौन था? बहादुर सिंह। कौन था शासक? बहादुर सिंह था। शासक बहादुर सिंह था। ये मिलाना चाहते थे। तो ये असफल प्रयास था। क्या था दोस्तों? असफल प्रयास था। मतलब ये प्रयास उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ कि जो रियासती विभाग था, किसकी बात है? रियासती विभाग की। हम बात करें रियासती विभाग की। इस रियासती विभाग ने सोचा कि मेवाड़ को हम बाद में मिलाएंगे, मेवाड़ को बाद में शामिल करेंगे, मेवाड़ को बाद में शामिल करेंगे, मेवाड़ को बाद में शामिल करेंगे और बिना ही मेवाड़ को शामिल करने में पूर्व राजस्थान संघ निर्माण की ठान ली उन्होंने। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण की ठान ली। तो अब बनता है पूर्व राजस्थान संघ। क्या बनता है दोस्तों? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ ये बनता है 25 मार्च 1948। कब बनता है? 25 मार्च 1948 को बनता है। 25 मार्च 1948 को बनता है। पूर्व राजस्थान संघ निर्माण होता है 25 मार्च 1948। इस संघ में रियासतें कौन कौन सी थी? देखिए, इस संघ में 9 रियासत, कितनी? 9 रियासतें, 9 रियासतें थी। 9 तो हो गई रियासतें, ठीक है दोस्तों। और प्लस करें, एक हो गया ठिकाना। रियासत ठिकाना में क्या अंतर है? मैंने पहली क्लास में आपको समझा दिया था क्या अंतर है। ठीक है, तो 9 तो रियासत हो गई, एक ठिकाना हो गया। अब जो 9 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो 9 रियासत थी वो कौन कौन सी थी उनकी हम चर्चा करते हैं। पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948। पहला ही क्वेश्चन। अब जितने भी लाइन है उन सबसे क्वेश्चन बनेंगे। तो रियासतें कौन कौन सी थी? पहली रियासत थी कोटा, दूसरी रियासत थी बूंदी और तीसरी रियासत कौन सी? झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये 3 रियासतें थी। जिनको नहीं पता है इन तीनों को मिला क्या बोलते हैं? हाड़ौती। इस क्षेत्र के तीनों एक क्षेत्र में है और एक क्षेत्र क्या बोलते हैं? तो हाड़ौती। जिन्हें नहीं पता है हाड़ौती क्या बोलते हैं दोस्तों? हाड़ौती। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ कौन से क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ कौन से क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो 3 रियासतें तो ये थी। ठीक है, उसके बाद है चौथी रियासत। चौथी रियासत है डूंगरपुर, पांचवी प्रतापगढ़ और छठी है बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जिस तरह से कोटा, बूंदी, झालावाड़ को हाड़ौती बोला जाता है, हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। आप आगे जाके इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हाड़ौती बोला जाता है। जिनको नहीं पता उनकी बात है, जिनको पता है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं।
जिनको नहीं पता उनकी बात है, हाड़ौती बोला जाता है। और जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन तीनों को मिला के हम लोग बागड़, बागड़ क्षेत्र क्या बोला जाता है? बागड़ क्षेत्र क्या बोला जाता है? बागड़ क्षेत्र। मैंने आपसे कहा था 9 रियासतें, कितनी रियासतें हुई हमारी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती यानी हाड़ौती क्षेत्र। किसी को याद हो नहीं हो, पुराना बच्चा हो नया बच्चा हो, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से हमारे दिल में क्या आना चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए? कोटा, बूंदी, झालावाड़। दूसरा हमारा है बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र के नाम से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? DPB, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, DPB, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। हो गई 6। अब है अगली 3। 7वीं रियासत हमारी है किशनगढ़। ठीक है दोस्तों। 8वीं हमारी है शाहपुरा। ठीक है। और 9वीं हमारी रियासत है टोंक। तो 7वीं रियासत हमारी कौन सी गई? किशनगढ़। 8वीं रियासत हमारी कौन सी गई? शाहपुरा। और 9वीं रियासत हमारी कौन सी गई? टोंक। तो देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी 6 तो हमारी वैसे याद हो जाएंगी। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से? देखो 2 चीजें जाएंगी, तो रियासत भी याद हो जाएगी और हाड़ौती क्षेत्र में आता क्या क्या ये भी याद हो जाएगा। तो हाड़ौती क्षेत्र में क्या क्या आएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़। बागड़ क्षेत्र में क्या आएगा? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। उसके अलावा 3 चीजें याद करनी है, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। तो ये तो होगी 9 रियासतें। और मैंने आपको बोला था एक ठिकाना, एक ठिकाना, एक ठिकाना कौन सा है? ये एक ठिकाना है कुशलगढ़। कौन सा है? एक ठिकाना कौन सा होगा दोस्तों? कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ कौन सी रियासत में था उस समय? बांसवाड़ा में। आज ये बांसवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा रियासत से संबंधित था। तो दूसरे चरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ? एक ठिकाने का। पहले ठिकाने का विलय हमने देखा कि नीम का थाना जो ठिकाना था उसका नीमराना का ठिकाना कहां हुआ? नीमराना का ठिकाना मत्स्य संघ में शामिल हो गया था, संघ में। ठीक है। 3 ठिकाने थे, एक लावा आगे जाके होगा। दूसरा ठिकाना क्या था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कौन से चरण में संघ में शामिल हो गया? वो हो गया दूसरे चरण में। कौन से चरण में? दूसरे चरण में संघ में शामिल हो गया। तो 9 रियासतें, एक ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिसे हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिसे बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो उसके अलावा किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। फिर ठिकाना, ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने हैं, ये एक ठिकाना है। 9 रियासतें किसमें शामिल हो गई दोस्तों? पूर्व राजस्थान संघ में शामिल कर दी गई, पूर्व राजस्थान संघ में शामिल कर दी गई। अब है इसका उद्घाटन। अब बात करते हैं उद्घाटन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उद्घाटन निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। तो उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन कब मानेंगे दोस्तों? इसका उद्घाटन की तिथि क्या है? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हो गया। उद्घाटन करता कौन थे? अगर हम बात करें उद्घाटन करता कौन थे? एन वी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल उद्घाटन करता थे। उद्घाटन का स्थान कौन सा था? इसका स्थान था कोटा दुर्ग। कौन सा था? कोटा दुर्ग। कोटा का जो किला था उसका इस पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन कोटा के किले में हुआ। उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 है, निर्माण की तिथि है। उद्घाटन किसने किया? एन वी गॉडगिल ने किया। स्थान कौन सा है? कोटा का दुर्ग। स्थान कौन सा हो गया दोस्तों? कोटा का दुर्ग स्थान क्या हो गया? स्थान हो गया। ठीक है। अब है राजधानी। इस पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी क्या है? इस पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी दोस्तों कोटा है। इस पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी क्या है? कोटा। उसके बाद हम बात करें राज प्रमुख। देखिए पिछली क्लास में, जिसने पिछली क्लास में देखिए, पिछली क्लास देखिए मैंने बताया है कि हर संघ की राजधानी होगा, हर संघ का उद्घाटन की तिथि होगी। हर जब भी संघ बनेगा 4 बार, जब भी संघ बनेगा 4 बार संघ बने, उसके बाद तो जितने संघ आपस में मिले, जो भी संघ होगा उसकी राजधानी होगी। उस संघ का एक जैसे आज राज्यपाल होता है, ठीक है, एक राज्य का राज्यपाल होता है, उसी तरह उस संघ का राज प्रमुख भी होता था। उपराज्यपाल होता है, उस संघ के उपराज प्रमुख भी बनाए गए। जैसे प्रधानमंत्री होता है आज, वैसे उस टाइम प्रधानमंत्री भी थे। तो कौन कौन बना, क्या क्या बना, वो प्रश्न आपसे से पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो राज प्रमुख बनाया। अब देखिए राज प्रमुख किसे बनाया?
राज प्रमुख बनाया भीम सिंह को। भीम सिंह, भीम सिंह कहां के थे? कोटा के। ये जो 9 रियासतें थी ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन 9 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कोटा। तो कोटा के ही जो शासक थे उन्हें राज प्रमुख बना दिया गया और कोटा को ही राजधानी बना दिया गया। अमूमन जब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में हम देखेंगे कि जो जिसको राजधानी बनाया है उसी के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। परंतु मत्स्य संघ जो पहला 18 मार्च 1948 को जिसका निर्माण हुआ है उसमें राजधानी अलवर है, परंतु जो राज प्रमुख है वो धौलपुर के शासक उदयमान सिंह है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है? ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए प्रश्न पूछ लेते हैं। तो राज प्रमुख किसे बनाया? कोटा के भीम सिंह को। अब जब कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया तो बूंदी, मैंने आपको बताया बूंदी वाला भी चुप नहीं बैठेगा। और बूंदी वाला जब चुप नहीं बैठेगा, उन्होंने अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी हम इस पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हम 9 रियासतें मिलकर एक संघ बनाने को तैयार हैं, तो एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस पत्र पर जब हस्ताक्षर किए तो उन्होंने शर्त रखी होगी, कोटा के शासक ने शर्त रखी होगी कि मैं राज प्रमुख बनूंगा। इसी तरह बूंदी का शासक ने शर्त रखी होगी कि मैं वरिष्ठ राज प्रमुख बनूंगा, ठीक है? तो बूंदी का शासक रहा वरिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया? बूंदी के शासक। तो राज प्रमुख हो गया। इसके बाद वरिष्ठ सीनियर राज प्रमुख, वरिष्ठ राज प्रमुख। वरिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह ये कहां के शासक थे? बूंदी। ब से बूंदी, ब से बहादुर सिंह। अब कनिष्ठ राज प्रमुख भी बनाया गया, यानी जूनियर राज प्रमुख बनाया गया, कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। ये किसे बनाया गया? लक्ष्मण सिंह को। किसे बनाया गया दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। रावल लक्ष्मण सिंह थे, कहां के थे? डूंगरपुर। इन्हें इसलिए मिलाया गया था क्योंकि ये क्या है, एकीकरण शुरू होने से पहले ये लोग अपना अपना संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? मेवाड़ का भी कर रहे थे। लक्ष्मण सिंह ने भी बागर सिंह बनाने की कोशिश की थी, बहादुर सिंह ने हाड़ती सिंह बनाने की कोशिश की थी। इसलिए इन सबको एक तरह मिला के इनको वरिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख बना दिया। ये हो गया, ठीक है? इसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों? इसके बाद क्या बना गया दोस्तों? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल असावा। ये शाहपुरा से संबंधित थे। गोकुल असावा शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे। असावा शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे। अब देखिए प्रधानमंत्री, मैंने मत्स्य संघ में आपको बताया था जब शोभाराम को प्रधानमंत्री बनाया गया, अलवर प्रजामंडल के जो नेता थे शोभाराम जी, उन्हें जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो प्रधानमंत्री तो मंत्रिमंडल भी होगा, जैसे आज प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है, उस वक्त भी मंत्रिमंडल था। जोगी किशोर चतुर्वेदी, प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल, ये सब उसमें थे। गोपीलाल यादव सब किसमें थे? उनके मंत्रिमंडल में। अब यहां भी मंत्रिमंडल, तो एक नोट करो, द्वितीय चरण में, ये क्वेश्चन आज तक तो लोगों पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पूछा जाएगा आपसे। नोट है, द्वितीय चरण में मंत्रिमंडल बनाने का काम, मंत्रिमंडल का काम स्थगित कर दिया गया। ये थोड़ी सी लैंग्वेज किताबी होगी, इसको मैं आसान भाषा में बताऊं तो द्वितीय चरण में मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ। द्वितीय चरण ऐसा चरण था, पूर्व राजस्थान संघ ऐसा चरण था, 25 मार्च 1948 ऐसा चरण था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ ऐसा चरण था जिसमें प्रधानमंत्री तो था, लेकिन उस प्रधानमंत्री के पास अपना कोई मंत्रिमंडल नहीं था। अर्थात प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान एकीकरण के किस चरण में मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ? तो किस में नहीं हुआ? द्वितीय चरण में नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ? द्वितीय चरण में नहीं हुआ। उस संघ का राज प्रमुख कौन था जिसमें राजस्थान एकीकरण के चरण में मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ? तो राज प्रमुख कौन था इस संघ का? कौन था? भीम सिंह था। कहां से था? कोटा से था। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसके साथ राजस्थान एकीकरण चरण के संघ के निर्माण होने के पश्चात उसे मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया, मंत्रिमंडल का निर्माण ही नहीं हुआ। तो कौन था? गोकुल असावा। इसे बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है। मेन बात यह है कि द्वितीय चरण में राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री था परंतु मंत्रिमंडल नहीं था।
ठीक है। अब मैंने आपको भी बताया था कि जब ये 9 राजा शासक एक साथ मिले, इन्होंने बैठक किया और बोला कि हाँ चलो हम तैयार हो जाते हैं कि भाई हम क्या कहते हैं एक समूह में बनेंगे। तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा याद रखिए, बांसवाड़ा के बांसवाड़ा के शासक कौन था? बांसवाड़ा के शासक कौन था उस समय? चंद्रवीर सिंह। कौन था दोस्तों? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह इन्होंने सबने एक पत्र पे हस्ताक्षर किए। तो चंद्रवीर सिंह ने जब अधिनियम पत्र पे यानी उस संघ के बनाने वाले पत्र पे हस्ताक्षर किए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आज मैं अपने इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा। यह स्टेटमेंट किसने दिया? तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? चंद्रवीर सिंह के द्वारा दिया। यह स्टेटमेंट किस रियासत के शासक ने दिया? बांसवाड़ा रियासत के शासक ने दिया। यह स्टेटमेंट राजस्थान एकीकरण के किस चरण में दिया गया? द्वितीय चरण में दिया गया। यह स्टेटमेंट राजस्थान एकीकरण के किस दिनांक या किस चरण में दिया गया? तो चरण में पहला दूसरा चरण ना देके आपको दिनांक दे दे 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, ठीक है, 25 अप्रैल 24 अप्रैल 1948, ठीक है, या 26 जनवरी 1950, ऐसा कुछ दे दे। तो कब? 25 मार्च 1948। चंद्रवीर सिंह, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? देखिए, पहले एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी, उसका अपना एक कानून था, अपने उसके नियम कायदे कानून था, अपना उसका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, अपना उसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। वो सब बर्बाद हो जाएगा। अब वो किसी और के अंडर में चले जाएंगे, ठीक है, वो किसी और के अंडर में चले जाएंगे, है ना। अंडर में जाने के बाद वो उसके हिसाब से काम करेंगे। उनका जो पॉलिटिकल उनके थॉट्स थे, पॉलिटिकल जो उनका स्ट्रक्चर था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो भी खत्म हो जाएगा। अब वो किसी और के हिसाब से काम करेंगे। तो अब आज से पहले ये था, 25 मार्च 1948 से पहले ये था कि वो खुद शासक थे, वो खुद राजा थे, किसी को भी कुछ भी कह सकते थे, कुछ करवा सकते थे, या उनकी मर्जी चलती थी। अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी तो उन्हें लगा ये तो मेरा डेथ वारंट, अब तो मैं मर ही गया। तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वो इससे राजी नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी थी, करना जरूरी था। तब उन्होंने कहा मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब है निर्माण हो गया 25 मार्च 1948 की 9 रियासतें, एक ठिकाना आ गया, राष्ट्र प्रमुख बना दिया, वरिष्ठ कनिष्ठ प्रधानमंत्री सब बना दिया। अब है कुछ बातें, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हो गया। इस संघ का क्षेत्रफल कितना था? इस संघ का क्षेत्रफल कितना था? परीक्षा में पूछ लो क्षेत्रफल कितना था। तो इस संघ का क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 16,000 807 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। इसकी जनसंख्या कितनी थी? इसकी जनसंख्या थी दोस्तों 23 लाख, 23.5 लाख। और इस पूर्व राजस्थान संघ की क्या थी? आय, वार्षिक आय, एनुअल इनकम, वार्षिक आय कितनी थी? अगर आय की बात करें तो इसकी आय थी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ या 200 लाख। जैसे मत्स्य संघ कितनी थी? 184 लाख, इसकी कितनी थी? 200 लाख। तो यह आपको हो गया पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ हो गया, ठीक है। एक बार इसे अपन नोट्स की फॉर्म में देख लेते हैं। पूर्व राजस्थान संघ, यह राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था। पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण से पहले बूंदी के शासक बहादुर सिंह ने मेवाड़ रियासत को इस संघ में मिलाने का असफल प्रयास किया। रियासती विभाग ने मेवाड़ को अगले चरण में मिलाने पर सहमति बना ली तथा मेवाड़ के बिना पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया, ठीक है। पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें तथा एक ठिकाने को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया, बिल्कुल ठीक है। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिसे हाड़ौती कहा जाता है,
उसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिसे डीपीपी, जिसे बागर प्रदेश कहा जाता है। फिर किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ठीक है। उसके बाद एक ठिकाना था कुशलगढ़, कहा है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चलिए, उद्घाटन 25 मार्च 1948, अर्थात पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ। उद्घाटन करता कौन है? एमवी गौडगिल। राजधानी कौन सी? कोटा है। उद्घाटन का स्थान कौन सा है? कोटा का दुर्ग है, बिल्कुल ठीक है। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह, जो कोटा से निवास करते हैं। उपराज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह, जो बूंदी के शासक हैं। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन है? लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर के शासक हैं। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुलाचार्य, ठीक है। इन चरण में मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ। क्षेत्रफल कितना हो गया? 16,807 वर्ग किलोमीटर। आय कितनी हो गई? 2,200 लाख। जनसंख्या कितनी? 3.5 लाख। ये आपका पूर्व राजस्थान संघ हो गया, द्वितीय चरण कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमारे इसको मिला के राजस्थान की एकीकरण की 3 क्लास हो गई है दोस्तों। आप जिसने ये क्लासें ली है, आप एक बार परिचय, मत्स्य संघ और द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ, इनके क्वेश्चंस को आप किसी भी किताब से करिए। मैं आपसे कह रहा हूं 10 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपसे 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन आराम से होंगे। आप एक बार करके देखिए, मेरे कहने से करके देखिए। अगर आपसे नहीं होते कि साहब आपकी क्लास ली और हमसे तो एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो मैं आप कहेंगे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और तो क्या, ठीक है। तो आप एक बार क्लास लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए, आपसे जरूर क्वेश्चन होंगे। एक बार हमारा जब टॉपिक पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो हम 2-3 क्लास में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूं। आगे मैं हम इतिहास हमारा चल रहा है, उसके बाद हम कल्चर भी मैं शुरू करने वाला हूं और ज्योग्राफी में धीरे धीरे नोट्स बनाना कोशिश करूंगा। अभी बना नहीं रहा हूँ, लेकिन बनूंगा। लेकिन इतिहास और कल्चर, तो इतिहास चल रहा है मेरा, कल्चर के नोट्स अभी मैं रेडी कर रहा हूँ। कल्चर के कुछ टॉपिक्स रेडी होते हैं, कल्चर की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।